भारत और बांग्लादेश ये सिर्फ दो पड़ोसी देश नहीं है। इनकी कहानी, अरे कहानी क्या, पूरी की पूरी एक फिल्म है। एक ऐसी जबरदस्त फिल्म जिसमें दोस्ती है, ड्रामा है, एक्शन है और हाँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी। तो आज हम इसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं, 1971 में इसके जन्म से लेके 2026 के मोड़ तक। बस यही एक लाइन इस रिश्ते की पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, धोखा, व्यापार और सस्पेंस से भरी किसी थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए, क्योंकि ये कहानी दोस्ती की बुलंदियों से लेकर तनाव की गहरी खाइयों तक का सफर तय करती है। तो कहानी शुरू होती है इसके पहले चैप्टर से, जहां इस रिश्ते का जन्म हुआ था, जंग की आग के बीच। देखिए, इसकी नींव तो 1947 में बंगाल के बंटवारे के साथ ही पड़ गई थी। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा तो बना, पर दिल कभी नहीं मिले। फिर जब पाकिस्तानी हुकूमत ने बंगाली भाषा और कल्चर को दबाने की कोशिश की, तो 1971 में बगावत की आग भड़क उठी। लाखों शरणार्थी भारत आए और तब भारत ने मुक्ति वाहिनी की मदद की और महज 13 दिनों की जंग के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। ये स्लाइड देखिए, कहानी की पहली चमक और फिर अचानक छाए अंधेरे को दिखाती है। एक तरफ है द प्रॉमिस, 1972, 25 साल की दोस्ती की संधि, भारत की तरफ से आर्थिक मदद और दुनिया में पहचान दिलाने में पूरा सपोर्ट, मतलब एकदम भाई भाई वाला माहौल था। और फिर आता है द प्रॉब्लम, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के साथ ही मानो सब कुछ पलट गया। बांग्लादेश में आई नई सरकार ने चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाईं और यहीं से फरक्का बैराज पर पानी का झगड़ा भी शुरू हो गया। तो चलिए अब उस दौर में चलते हैं जब ये रिश्ते एकदम ठंडे पड़ गए थे। ये एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा दौर था, जहां कुछ भी हो सकता था। 80 का दशक मिला जुला सा था। एक तरफ तो भारत ने बांग्लादेश को आईसीसी क्रिकेट मेंबरशिप दिलाने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर गोलीबारी और अवैध माइग्रेशन जैसे मुद्दे गर्म रहे। सोचिए, सिर्फ एक दशक में बॉर्डर पर 100 से ज्यादा मौतें हुईं। दोस्ती तो थी, पर तनाव भी साथ साथ चल रहा था। लेकिन फिर कई सालों के उतार चढ़ाव के बाद ये रिश्ता अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। एक ऐसा सुनहरा दौर जो किसी बॉलीवुड के हिट गाने जैसा लगता था। इस गोल्डन एरा की सबसे बड़ी कामयाबी थी 2015 का लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। ये एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता था जिसने दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को एक झटके में सुलझा दिया। और इसका असर कितना जबरदस्त था, वो यहां साफ दिखता है। 68 साल पुराना झगड़ा खत्म, और सबसे बड़ी बात, 51,000 से ज्यादा लोगों को, सोचिए 51,000 लोगों को आखिरकार एक देश की नागरिकता मिली। उनकी पहचान का संकट हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस एक समझौते ने जैसे आर्थिक सहयोग के सारे दरवाजे खोल दिए। इसके बाद तो मानो बड़े बड़े निवेश और डील्स की बौछारी हो गई। शुरुआत हुई 2015 में, जब भारत ने बांग्लादेश को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $2 बिलियन की एक बहुत बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट दी। और बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद भारत ने ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में $5 बिलियन के और निवेश का वादा किया। इन कदमों ने रिश्तों को और भी मजबूत कर दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। 2009 में जो व्यापार सिर्फ $2 बिलियन का था, वो 2023 तक कहां पहुंच गया? $14 बिलियन, मतलब 7 गुना ज्यादा। ये इस सुनहरे दौर की आर्थिक कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। जब लग रहा था कि ये दोस्ती की पार्टी यूं ही चलती रहेगी, तभी कहानी में एक बहुत तीखा और एकदम अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। अगस्त 2024, ये वो तारीख है जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि बांग्लादेश में छात्रों का एक जबरदस्त आंदोलन हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बन गई। इस राजनीतिक उथल-पुथल का असर बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़क उठीं, बॉर्डर पर फिर से हत्याएं होने लगीं, व्यापार रुक गया और तो और दोनों देशों के बीच साइबर हमले भी हुए। वो सुनहरा दौर अचानक खत्म हो गया और बांग्लादेश का झुकाव एक बार फिर चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। और ये सब हमें आज के दिन पर ले आता है। आज ये रिश्ता एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आने वाले वक्त में 3 सबसे बड़े चुनौतियां हैं। पहली, पानी का बंटवारा, क्योंकि गंगा जल संधि 2026 में खत्म हो रही है। दूसरी, बॉर्डर मैनेजमेंट और माइग्रेशन का मुद्दा। और तीसरी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस।
मतलब कट्टरपंथ और चीन के बढ़ते असर का मुकाबला कैसे किया जाए? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोस्ती 2.0 की शुरुआत हो सकती है? देखिए, ये रिश्ता ना कुछ कुछ भाई बहन जैसा है। झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं। तो क्या दोनों देश इन मुश्किलों को पार करके एक नए और शायद ज्यादा मैच्योर रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।